गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोर्स 8 के अंतर्गत हम आपकी कक्षाएं हमेशा संचालन कर रहे हैं। यूनिट 6 के दौरान हमने आपके विषय वस्तु को हमेशा नियमित बताते आ रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में औद्योगिकरण हमारे शिक्षा का केंद्र बिंदु विषय बना है। आज हम उसी टॉपिक को लेकर आगे आपकी क्लास वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आज का विषय है औद्योगिकरण। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो यह वर्तमान युग है ये औद्योगिकरण का युग है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में तीव्र गति से क्या हो रहा है, औद्योगिकरण के लिए एक लहर सी पैदा हो गई है। सभी राष्ट्रों में बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं और सभी देश यह चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में वे इतनी प्रगति कर ले कि अपने नागरिकों की समस्त आवश्यकताओं से संतुष्ट होकर संतोष की भावना भरी जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा समाज था वह पहले ग्रामीण समाज था। तो ग्रामीण समाज में प्रायः लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है ना, इन सब चीज़ों पर हमारा समाज, हमारा देश क्या था, निर्भर था। लेकिन हमारे देश में आए दिन परिवर्तन आए, बदलाव आए। उसके कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण की जो देन है, ये हमारे लिए क्या हुआ, विभिन्न उद्योग धंधों से हमें विभिन्न उद्योग धंधे पनपते हुए उभर गए। तो सभी राष्ट्रों में क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। सभी देश यह चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में वे इतनी प्रगति कर ले कि अपने नागरिकों की क्या है, समस्त आवश्यकताओं से संतुष्ट होकर संतोष की भावना भरी जा सके। कहने का तात्पर्य कि आर्थिक क्षेत्र में वे इतनी प्रगति करे कि ताकि सभी को कार्य मिले और संतुष्ट होकर, है ना, अपने कार्य से संतुष्ट होकर उनमें क्या है, संतोष की भावना भरी जा सके। औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक साधनों का प्रयोग करके एक तरफ अपने जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, उसको क्या किया जाए, उठाया जा सके। 16वीं एवं 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। तो औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया क्या है, केवल एक स्थान पर नहीं हुई, बल्कि यह जो क्रांति है वो अन्य देशों में भी हुई। इसका प्रसार क्या हुआ, मूलतः ये औद्योगिक क्रांति की जो है वो सबसे पहले कहाँ हुई, इंग्लैंड की देन हुई। प्राय यह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो ये किसकी देन है, इंग्लैंड की देन है। इस क्रांति के द्वारा क्या हुए, विभिन्न यांत्रिक आविष्कार हुए, विभिन्न क्रांतिक आविष्कार हुए और इसने काम में अपने अधिक उत्पादन क्षमता से उत्पन्न किया, है ना, अधिक उत्पादन क्षमता। ये जो यांत्रिक आविष्कार है, इससे क्या हुआ, अनेक यांत्रिक आविष्कार हुए, इससे अधिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, मशीनों को जन्म देकर क्या किया, ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, विभिन्न मशीनों को जन्म देकर, है ना, मीन्स नई नई मशीनों को जन्म देकर क्या हुआ, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग धंधों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, है ना। एक तरफ मेरिट भी है और एक तरफ डिमेरिट भी है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि व्यक्ति फैक्ट्री और मिल में काम करने लगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति ने मशीनों को जन्म दिया। तो जैसे ही इन्होंने मशीनों को जन्म दे दिया तो क्या हुआ, हस्तकला का, है ना, हस्तकला और जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग थे, जो घर घर में कल पूर्जे जो चलते थे, उनका क्या हो गया,
उनका अंत हो गया, विनाश हो गया। इसके कारण क्या हुआ, जो काम बहुत से मनुष्यों के द्वारा मिलके किया जाता था, बहुतों को मजदूरी मिलती थी, औद्योगिकरण आने से और विभिन्न मिल एवं फैक्ट्रियों के निर्माण करने से क्या हुआ कि बहुत कम संख्या में लोगों को वहाँ पर मशीनों के, क्योंकि हर काम क्या है मशीनों के द्वारा किया जाने लगा, तो उसके कारण क्या वहाँ पे बहुत कम संख्या में लोगों की जरूरत पड़ी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मिल में काम कर मिलने लगे, तो लोग क्या किए कि महानगरों की ओर आने लगे। इसे क्रांति ने व्यक्ति को क्या किया, इस क्रांति ने व्यक्ति को अधिक धन अर्जन करने की प्रेरणा दी और वहीं उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का अवसर प्रदान किया। तो चलिए आज हम चलते हैं औद्योगिकरण, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर हम लोग देखते हैं। तो ये पहले जान ले कि उद्योग धंधों के विकास तथा इसे परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहेंगे, औद्योगिकरण के नाम से पुकारा जाता है। और यह औद्योगिक विकास की ही प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होगा, दूरगामी सामाजिक परिणाम हुए। इसलिए समाजशास्त्र में इस प्रक्रिया का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। विभिन्न उद्योग धंधों के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को ही हम क्या कहेंगे, औद्योगिकरण करें। आप लोग नोट कर सकते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं को, ठीक है। इसके अब हम थोड़ा डिफिनेशन देखेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो फेयर चाइल्ड सबसे पहले विद्वान है औद्योगिकरण के अंतर्गत। फेयर चाइल्ड के अनुसार इनका हम डिफिनेशन देखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं। औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिक विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है, औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिक विकास की एक प्रक्रिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय द यूज ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय द यूज ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है, दूसरे राइटर के अनुसार देखिए, मूरे के अनुसार औद्योगिकरण का तात्पर्य क्या है कि औद्योगिकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन, है ना, विभिन्न उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। औद्योगिकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। यहाँ निर्जीव स्रोतों क्या लिया गया, क्योंकि औद्योगिकरण का जो आर्थिक उत्पादन हो जा रहा है वो किसके द्वारा हो जा रहा है, मशीनों के द्वारा, है ना, यहाँ मानव के द्वारा नहीं हो रहा। इसलिए क्या यहाँ संकेत किया गया है, निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से ही औद्योगिकरण का तात्पर्य है। नेक्स्ट राइटर के अनुसार हम देखते हैं क्लार्क केरे। औद्योगिकरण का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिससे पहले, औद्योगिकरण का तात्पर्य क्या है, एक ऐसी स्थिति से है जिससे सबसे पहले कृषक अथवा व्यापारी समाज, सबसे पहले कृषक, है ना, जो खेती करने वाले हैं, सबसे पहले कृषक, कृषि करने वाले अथवा व्यापारी समाज एक औद्योगिक समाज की दिशा में क्या होने लगे, परिवर्तित होने लगता है। औद्योगिकरण का अभिप्राय क्या है, एक ऐसी स्थिति से है जो हमारा कृषक तथा व्यापारी समाज एक औद्योगिक समाज की दिशा में परिवर्तित होने लगता है। तो अब तीन विद्वानों के अनुसार हमने डिफिनेशन देखा। अब इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिकरण का संबंध क्या है, और केवल आर्थिक उत्पादन से ही नहीं है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिकरण का संबंध केवल आर्थिक उत्पादन से ही नहीं अपितु क्या है, समाज की अन्य व्यवस्थाओं जैसे कि यांत्रिकरण, समाज की अन्य व्यवस्थाओं जैसे यांत्रिकरण, संचार एवं आवागमन, यांत्रिकरण एवं आवागमन जैसी
सेवाओं के विस्तार से है। किसके कारण? आवागमन, संचार एवं है ना, इन सब चीजों की सेवाओं के विस्तार से हमारा क्या है? औद्योगिकरण का विस्तार हुआ। इन सब से सामाजिक संबंध क्या हो गए? प्रभावित हो गए। अर्थात यंत्रीकरण से केवल उत्पादन में, है ना, या मशीनीकरण से केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, अपितु क्या होता है? आर्थिक संगठन, जनसंख्यात्मक तथा सामाजिक संरचनाएं भी इससे प्रभावित होती है। क्या क्या प्रभावित होती है? आर्थिक संगठन, जनसंख्यात्मक तथा सामाजिक संरचनाएं भी क्या होती हैं? प्रभावित होने लगती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आर्थिक संगठन और जनसंख्यात्मक, लोग क्या करते हैं, जैसे ही औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से क्या होते हैं? नगरों की ओर, है ना, नगरों की ओर उनका आवागमन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो काम की तलाश में क्या करते हैं? नगरों की तरफ आना जाना। तो उनका आर्थिक संगठन और जो जनसंख्यात्मक और सामाजिक संरचना है, ये क्या हो जाती है? उनकी रहने का जीवन स्तर और जनसंख्या क्या है? उत्पादन में, है ना, औद्योगिकरण से केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, इन सब चीजों से भी क्या होती है? प्रभावित होती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, शिक्षा और औद्योगिकरण, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, शिक्षा और औद्योगिकरण में गहरा संबंध है। ये एक दूसरे पर निर्भर है। एक दृष्टि से शिक्षा औद्योगिकरण का आधार होती है और एक दृष्टि से शिक्षा औद्योगिकरण का आधार होती है और इसकी दृष्टि से शिक्षा औद्योगिकरण की ही देन होती है। औद्योगिकरण आर्थिक क्षेत्र की उस स्थिति का नाम है जिसमें छोटे छोटे उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे कल कारखानाओं के द्वारा विकसित होते हैं। क्या है? आर्थिक क्षेत्र, है ना, शिक्षा औद्योगिकरण की ही देन है। तो इसके कारण जिसमें छोटे छोटे उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे कल कारखानाओं के द्वारा विकसित होते हैं। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दैनिक प्रयोगों की वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक हाथों की अपेक्षा मशीनों के द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में इस ओर जो प्रगति हो रही है, यह विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। क्या है? भारतवर्ष की ओर जो भी ये प्रगति हो रही है, दैनिक प्रयोग की वस्तुओं, है ना, उसमें क्या है? विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का हाथ है। तो नगरीकरण किसी भी दशा की जनसंख्या में नगरीकरण जनसंख्या की वृद्धि है और यह एक प्रकार से नगरीय बनने की प्रक्रिया है, अर्थात नगरीय लक्षणों को अपनाने की प्रक्रिया। क्या है? यह एक प्रकार से नगरीय बनने की प्रक्रिया है। किसके कारण? पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतवर्ष में आए दिन जो प्रगति हो रही है, वो क्या कर रही है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि कर रही है और यह एक प्रकार से नगरीय बनने की प्रक्रिया। तो औद्योगिकरण के कारण क्या आ गया? नगरीयकरण भी बनने की प्रक्रिया आ गई, अर्थात नगरीय लक्षणों को अपनाने की प्रक्रिया आ गई। शिक्षा औद्योगिकरण की देन होती है। शिक्षा क्या है? औद्योगिकरण की देन होती है। सीखना तो मनुष्य की क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति है। प्रायः सीखना क्या है? मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। यह समाज विशेष की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। यह समाज की विशेषताएं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। औद्योगिकरण से लोगों की क्या हो गई? आवश्यकताएं बढ़ती हैं। इन आवश्यकताओं, है ना, जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था कि
कि भोजन वस्त्र आवास की ही चिंता थी। लेकिन जैसे ही नगरीकरण की ओर आए तो लोगों की क्या हो गई, शहर की चकाचौंध, है ना, और उसकी तरफ विलासिता की वस्तुओं की तरफ वो जब आए तो उनकी क्या हो गई, आवश्यकता बढ़ गई। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज तदनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करता है। समाज तदनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करता है। कभी हमारी आवश्यकताएं होती थी रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित थी, है ना, भोजन, वस्त्र, आवास। लेकिन उस समय शिक्षा के द्वारा मनुष्यों की इनकी पूर्ति के लिए क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। तो वर्तमान में क्या हुआ कि औद्योगिक के कारण, है ना, औद्योगिकरण के कारण हमारी आवश्यकताएं जो है वो क्या हो गई, असीमित हो गई, है ना, इनकी सीमित में नहीं रही, भोजन वस्त्र आवास में नहीं, मीन्स भिन्न भिन्न चीजों की क्या हो गई, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत हो गई, संघर्ष का युग आ गया। अतः क्या हो गया इसके बाद कि मनुष्यों को शिक्षा के द्वारा अपनी अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया गया, तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण करने के लिए क्या हुआ, आर्किटेक्ट इंजीनियर तैयार किए गए। बड़े बड़े उद्योग चलाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर तैयार किए गए इत्यादि। परिणाम क्या हुआ, उदार शिक्षा के स्थान पर तकनीकी शिक्षा का विकास होने लगा। तब कहना ना होगा कि औद्योगिकरण के कारण शिक्षा के स्वरूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब शिक्षा के स्वरूप में अगर परिवर्तन आएगा तो औद्योगिकरण की विशेषताएं क्या होंगी, बढ़ जाएगी। तो आगे हम क्या देखते हैं, औद्योगिकरण की विशेषताएं। तो औद्योगिकरण की परिभाषाओं से निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है ना। प्राय हम 3 विद्वानों के अनुसार देखें, मूरे, है ना, और मूरे के अलावा और विभिन्न विद्वानों को हमने देखा। औद्योगिकरण की परिभाषाओं के पता चलता है जो कि इस प्रकार है। पहला, औद्योगिकरण का अर्थ विशाल पैमाने पर कल कारखानाओं का विकास करना है। औद्योगिकरण का अर्थ विशाल पैमाने पर क्या करना है, कल कारखानों का विकास करना है। इस प्रकार विकास करने से उद्देश्य से वैज्ञानिक आविष्कारों का, जैसे ही औद्योगिकरण को हम विशाल पैमाने पर अगर विकास करते हैं, विभिन्न कल कारखानों को इस इत्यादि का विकास होता है, तो इस विकास के उद्योग से क्या होता है, वैज्ञानिक आविष्कारों का जन्म होता है कि इसके बाद तुरंत फिर क्या होना है। उद्योग धंधों के विकास की प्रक्रिया में इस प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है, क्योंकि औद्योगिकरण का विकास मशीनों के द्वारा ही संभव है। थर्ड क्या है, औद्योगिकरण के द्वारा नवीन एवं विकसित मशीनों का प्रयोग करके अल्पकाल में ही अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। औद्योगिकरण के द्वारा नवीन एवं विकसित मशीनों का प्रयोग करके अल्पकाल में ही अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। औद्योगिकरण की नेक्स्ट है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में क्या आ गया, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण की प्रक्रियाएं क्या है, मुख्य रूप से क्रियाशील होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में श्रम विभाजन इसलिए लिया गया, यहाँ क्या है, विभिन्न मशीनों के प्रति क्या है, कार्य को बांट दिया गया और उन पर, है ना, कारीगर श्रमिक लगा दिए गए। तो इनकी प्रक्रिया क्या हुई, मुख्य रूप से विशेष श्रम विभाजन को विशेषीकरण, काम की महत्ता को देखते हुए, है ना, इनकी प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्रियाशील बनाया गया। औद्योगिकरण में उत्पादन विशाल पैमाने पर तीव्र गति से होता है। औद्योगिकरण में उत्पादन विशाल पैमाने पर तीव्र गति से होता है ना, तीव्र इसकी बढ़ोतरी होती है तीव्र गति से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
औद्योगिकरण में उत्पादन विशाल पैमाने पर तीव्र से होता है। और नेक्स्ट क्या है, औद्योगिकरण में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का प्रयोग होता है। औद्योगिकरण में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। औद्योगिकरण में प्राकृतिक स्रोतों का पूर्ण दोहन करके का प्रयास किया जाता है। औद्योगिकरण में प्राकृतिक स्रोतों का पूर्ण दोहन करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिकरण में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता उत्पन्न होती है। जैसे कि औद्योगिकरण में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता उत्पन्न होती है, जैसे कि मार्क्स का कहना है ना, मार्क्स का श्रम विभाजन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है सिद्धांत। उत्पादन प्रणाली बदलने पर सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है। उनके अनुसार क्या है कि उत्पादन प्रणाली बदलने पर सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, शिक्षा में औद्योगिकरण के क्या उद्देश्य है, क्या एम्स है। तो औद्योगिकरण में शिक्षा को अपनाने के प्रमुख उद्देश्य है। औद्योगिकरण में शिक्षा को अपनाने के प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहले औद्योगिकरण से क्या हो रहा है, शिक्षा में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। शिक्षा में रोजगार है ना, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, बेरोजगारी पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके जन जीवन स्तर को बनाना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके जन जीवन स्तर को उच्च बनाना। और तीसरा क्या है, भुगतान के संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की व्यवस्था को ठीक करना, जिससे विदेशी विनिमय तथा निर्यातों में स्थिरता बनी रही। भुगतान के संतुलन की व्यवस्था को ठीक करना, जिससे विदेशी विनिमय तथा निर्यातों में स्थिरता बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा की संतुष्टि क्या होती है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा की संतुष्टि वर्तमान युगीन शिक्षा के उद्देश्य तो केवल शिक्षा को ही देना है। वर्तमान युगीन शिक्षा के उद्देश्य तो केवल ऐसी शिक्षा को देना है जिससे क्या हो, अधिक से अधिक अर्थ का आगम हो, है ना, जिससे अधिक से अधिक अर्थ का, है ना, धन का आगम हो, और उसी के लिए बौद्धिक विकास की क्या की जाए, परिकल्पना की जाए। उस विकास के साधन उचित तथा अनुचित यह सोचना कि आज की शिक्षा पद्धति में नहीं है। एक छात्र, प्रशासक, डॉक्टर या इंजीनियर आदि कुछ भी किन्हीं तरीकों से बने, परंतु बने। बौद्धिक विकास की परिकल्पना क्या हो गई कि आज का विकास क्या है कि एक छात्र जो है प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षाविद या राजनेता तो बनना चाहते हैं, है ना। तो उनका, इनके अनुसार क्या है, बौद्धिक विकास की जो परिकल्पना की किसी भी अनुसार ये जो है शिक्षाविद और राजनेता बनना चाहते हुए बने, और उसमें नैतिकता, प्रवृत्ति श्रेष्ठ और मानवांछित गुणों का समावेश, है ना, करना है। तो यह उनकी परिकल्पना से दूर है। भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए क्या करना है, नित कारखाने खोले जा रहे हैं। भौतिक संसाधन जो हमारी मानवीय आवश्यकताएं हैं, है ना, उनको जुटाने के लिए क्या किए जा रहे हैं, विभिन्न कारखानाएं खोले जा रहे हैं, नई नई तकनीकी को खोजा जा रहा है। आज शिक्षा का हमारा क्या उद्देश्य है, भोजन, वस्त्र और आवास, है ना, मकान ही नहीं बल्कि अपने आप को क्या करना है, अधिक श्रेष्ठ बनाना है, और रुचिकर बनाने के उपाय को हमें ध्यान देना है। इसी मानसिकता के अनुरूप प्रत्येक गांव तक में विद्यालय की सुविधा क्या की जा रही है, विद्यालय की सुविधा सरकारी व निजी स्तर पे अथवा की जा रही है। निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों
और बहुत से विश्वविद्यालयों ने इसे एक व्यवसाय के रूप में क्या किया, स्वीकार कर लिया। क्या क्या, विभिन्न इसी मानसिकता के आधार पर क्या हुआ, विभिन्न विद्यालय, सरकारी एवं निजी स्तर के विद्यालय और बहुत से विश्वविद्यालय इसे क्या कर लिए, व्यवसाय के रूप में, है ना, स्वीकार कर लिए और भारी भरकम शुल्क, है ना, फी के द्वारा क्या हो जा रही है, कमाई जा रहे हैं। किसी समय में स्वामी श्रद्धानंद, महामना मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद खां, स्वामी श्रद्धानंद, महामना मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद खां जैसे शिक्षाविदों ने क्या किया, शिक्षण संस्थानों को क्या किया, विशेष उद्देश्य से खोला था कि आज की शिक्षा, लेकिन आज की शिक्षा क्या का उद्देश्य क्या है, मोटी फीस से धन कमाना। आज की शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया कि मोटी फीस से धन को कमाना है। अब सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हमारी सरकार ने स्वयं शिक्षा के क्षेत्र को एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया। अब सर्व शिक्षा अभियान क्या है, प्राथमिक स्कूल सरकार के तरफ से खोले जा रहे हैं, तो व्यापारिक क्षेत्र के रूप में घोषित कर वैदेशिकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य अर्थ प्राप्ति के अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्तता नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता क्या है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता क्या है, बहुत अधिक है। जनता की अज्ञानता को क्या करना है, दूर करना अति आवश्यक है। जनता की अज्ञानता को दूर करना अति आवश्यक है। प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य कर देना, इसके लिए वैक्स एवं प्रौढ़ शिक्षा का विकास किया जाए। सफाई एवं स्वास्थ्य वर्धक आदतें विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्या करना चाहिए, है ना, सफाई एवं स्वास्थ्य वर्धक आदतें विकसित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों का जनजीवन स्तर में रचनात्मक कदम उठाएं। देश में रोजगार के सुअवसर पैदा करने का कार्य, है ना, देश में रोजगार के सुअवसर पैदा करने के कार्य को क्या है, सरकार का होता है। तो सरकार को किस पर ध्यान देना है, उद्योग धंधों एवं कृषि की उन्नति, शिक्षा द्वारा अपनी योग्यता प्रदान करना तथा धन का समान वितरण करके जन साधारण के लिए अधिक से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। देश अपने औद्योगिकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के दफ्तरों की भी व्यवस्था करती है। देश अपनी औद्योगिकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के दफ्तरों की भी व्यवस्था करती है। रिक्त स्थानों पर वही व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। औद्योगिकरण के द्वारा विभिन्न साधनों का भरपूर उपयोग हो। औद्योगिकरण के द्वारा क्या हो, विपुल साधनों का भरपूर उपयोग हो, जिससे कि राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय क्या हो, बढ़ा सके और इस प्रकार अंततः अपने नागरिकों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठकर उन्हें संतोषजनक जीवन स्तर को प्रदान कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि शिक्षा में औद्योगिकरण के क्या उद्देश्य हैं, है ना, शिक्षा में इसकी देन क्या है, इसको उल्लेख करें एवं औद्योगिकरण की विशेषताएं को क्या करें, सविस्तार बताएं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, शिक्षा में औद्योगिकरण के क्या उद्देश्य हैं, उल्लेख करें एवं शिक्षा में औद्योगिकरण की क्या देन है एवं औद्योगिकरण की विशेषताओं को क्या करें, सविस्तार बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे, है ना, फिर पुनः आपसे मिलते हैं। यहाँ तक अगर पसंद आया हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब।